हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे वीविंग ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स। वो जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं ना, जब कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स चल रहा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बड़ी कंचा वीडियो बनने वाली है आज। ओके गाइज, उससे पहले थोड़ी मार्केटिंग कर लूँ। मैंने ई बुक्स जो है वो सस्ती कर दी हैं। टावल वाली करती है 200 की और फैब्रिक वाली कर दी है, जिसमें फैब्रिक और बेड लिनन दोनों बन सकती हैं, वो करती है 300 की। तो 200 की टावल वाली, फैब्रिक और बेड लिनन 300 की, यानी 500 में तुम दोनों खरीद सकते हो। अब इससे सस्ता क्या करूंगा तो मुझे बताओ। है पिज्ज़ा भी जो है इससे महंगा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट के मैंने कस्टमर्स देने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टरी बनाई है, 10 कस्टमर्स देता हूँ, अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट्स, अलॉन्ग विद देयर फ़ोन नंबर, अलॉन्ग विद देयर ईमेल, अलॉन्ग विद देयर नेम और सब कुछ और एड्रेस वगैरह। और क्या चाहिए यार, तुम लोगों को 10 कस्टमर्स मिल रहे हैं, तुम लोगों को उसमें यार्न एक्सपोर्ट के भी हैं, होम टेक्सटाइल्स के भी हैं, अपैरल गारमेंट्स के भी हैं, लेदर के भी हैं। तो ये आप लोग लो इंशाल्लाह मुझसे, मतलब बेहतरीन कस्टमर्स है ना। और इतने सस्ते में, क्या 1000 रुपये में। अब क्या बच्चे की जान लोगे? 1000 से कम में मैं क्या करूं। ओके गाइज, अब आ जाते हैं हम लोग ब्लेंडेड फैब्रिक के बारे में कि ब्लेंडेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। देखो, बहुत दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा पीसी फैब्रिक ना, पॉली कॉटन फैब्रिक, 50 50 55 45 45 55। ये तो नॉर्मली बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। 100 बेल्स ले ली मैंने कॉटन की, बेल्स इसे कहते हैं, आप देख रहे होंगे, और 100 बेल्स ले ली मैंने पॉलिएस्टर की। दोनों को मिक्स किया ब्लोअर के अंदर, उससे मैंने धागा बना लिया, तो 50 50 हो जाता है। या 45 55 55 बेल्स ले ली मैंने कॉटन की, 45 बेल्स ले ली मैंने पॉलिएस्टर की, मिक्स किया, तो ये यूएसए में ज़्यादा जाता है, जैसे सीवीसी कहते हैं, चीप वैल्यू कॉटन कहते हैं। या आप उसको उल्टा कर लो, 48 52 फलाना ढिमाका। लेकिन ये नॉर्मल यार्न बन रहे होते हैं। कभी कभी बायर एक अजीब इंक्वायरी देता है, कभी कभी बायर कहता है 75% कॉटन एंड 25% पॉलिएस्टर। अब ये अजीब सी इंक्वायरी है, इसको कौन बनाएगा मुझे बताओ ना भाई। जो रेगुलर यान है वो 50 50 है, 55 45 है, 52 48 है, ये तो सब बनाएंगे। 75 25 तो कोई नहीं बनाएगा, वो भी सीपी यानी कॉटन पॉलिएस्टर। और हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम फ़ोन करते हैं, बोले भाई ये यान तो है ही नहीं, पाकिस्तान में बनता ही नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हम इंक्वायरी रद्द कर देते हैं। मेरे प्यारों, एक बात याद रखना, बच्चों का खेल, क्या कह रहा हूँ, बच्चों का खेल, कभी भी ऐसी इंक्वायरी रद्द ना करना। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट करो, कंस्ट्रक्शन है 20 20 60 60, इसका मतलब है 20 सिंगल का यान वार्प में भी है, 20 सिंगल का यान वेफ्ट में भी है। यहाँ तक सही कह रहा हूँ? इसका मतलब है 60 धागे वार्प में, 60 धागे वेफ्ट में। जो वार्प के धागों का वजन है वो वही है जो वेफ्ट के धागों का वजन है। यहाँ तक सही हो गया। अब फर्स्ट करो, अब जरा गौर से सुनना, फर्स्ट करो वार्प में पीसी चल रहा है, वार्प में पीसी चल रहा है, पॉलिएस्टर और कॉटन चल रहा है, एक समझाने के लिए बता रहा हूं। और वेफ्ट में मैं क्या करता हूं, क्योंकि वेफ्ट का धागा चेंज करना बहुत आसान होता है, बच्चों का खेल होता है, लेकिन वार्प का नहीं चेंज कर सकता क्योंकि वार्प बीम बन के चल रहा होता है। तो वेफ्ट में मैं 100% कॉटन लगा देता हूं। अब इसका मतलब है कि 100% कॉटन वेफ्ट में है, 60 धागे हैं, 20 सिंगल अकाउंट है, तो आधा 50% कॉटन वैसे ही हो गया। और वार्प में जो चल रहा है, पीसी चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें 50% कॉटन 50% पॉलिएस्टर है, तो आधे का आधा कॉटन हो गया, तो 75% कॉटन 25% पॉलिएस्टर। सिंपल एंड इजी। एंड वाइस वर्सा, इसी को उल्टा कर लो, वार्प में कॉटन जगह चल रहा है तो वेफ्ट में आपने पीसी चला लिया। या अगर किसी ने पॉलिएस्टर 75% और कॉटन वो देना है, उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि वार्प में आप पीसी चल रहा है, वेफ्ट में 100% पॉलिएस्टर चला दो, वो भी 75% पॉलिएस्टर 25% कॉटन हो जाता है। ये बच्चों का खेल होता है, ये बहुत ईजी है, मैंने जिंदगी भर बनाया। देखो, बायर की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी वो कपास की और फिलामेंट की मिक्सिंग शुरू में ऐसी हो ना, उसको फैब्रिक का ओवरऑल कंटेंट जो चाहिए वो है। यूजुअली इसमें उनको, जैसे मुझे लगता है, जो कॉटन पॉलिएस्टर होता है, इसमें कॉटन पोर्शन 75% होता है, उसमें उनका एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा चाहिए होती है, वो इसलिए कर रहे होते हैं। और जिसमें पॉलिएस्टर पोर्शन ज़्यादा तो उसमें उनको वो चाहिए होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये मैंने बहुत दफ़ा किया है, कोई 1 2 बार नहीं किया, मेरी ज़िंदगी गुजर गई करते करते। तो गाइज़, ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा था कि बहुत दफ़ा हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं, और इंक्वायरीज़ में क्या होता है, हम इंक्वायरीज़ को मना कर देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, जो काम बच्चों का खेल है। दूसरी बात याद रखना, वार्प का धागा बीम्स तो बनी हुई होती हैं, अगर कॉटन की बीम बनी है तो वेफ्ट में पॉलिएस्टर चला दो, पीसी चला दो, वहां पीसी बना है, वेफ्ट में पॉलिएस्टर कॉटन चला दो। मतलब ये इतना इजी है। मैंने तो कितनी मर्तबा किया है यार, ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने कितनी मर्तबा मैंने ये माल बेचा है, अमेरिका में बेचा है, मेरी जिंदगी गुजर गई है बेचते बेचते। तो गाइज, ये मैंने एक छोटा सा एक चीज सोची कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा भाई, मेरी ई बुक्स खरीदो, और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करो। चैनल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फेसबुक में, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप में, हर जगह इसकी मार्केटिंग करो, मुझे मशहूर करो। हैं जी, ओके जी, अपना खास ख्याल रखें।